हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो आई गेस कि हमने फ़ाइल हैंडलिंग पर ऑलरेडी कई सारे वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप वो ज़रूर देखें। तो अभी तक हमने यार 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो वो चारों पार्ट ना यार आप ज़रूर देख लेना, है ना, क्योंकि तभी आपको ये आगे समझ में आएगा यार। ओके, तो चलिए आज हम थोड़ा सा और कुछ नया सीखते हैं। तो अभी हमारा मेन फंक्शन को आप देखिए, हमने कुछ नहीं किया है। वो ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना एफ आउट, और एफ आउट का यूज़ करके हमने इस फाइल को ओपन किया है और आउटपुट राइटिंग मोड में और बाइनरी मोड में, और यहाँ पर सिंपली हमने क्लोज कर दिया है। तो अभी आप अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास वो वाली फ़ाइल है। यार मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। हमने उस फाइल को डिलीट कर दिया। तो अभी जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूँगा ये वाली फ़ाइल हमारी बन जाएगी, है ना। और क्योंकि अभी उसमें हमने कुछ राइटिंग तो परफॉर्म किया नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पर चलिए मैं सिंपल सा कुछ लिख लेता हूँ, हेलो। तो हमारी फाइल यार नई बनेगी, ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के साथ साथ एफ आउट ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो जाएगी। तो जब भी मैं एफ आउट का यूज़ करके इंसर्शन ऑपरेटर को कॉल करके ये पास करूँगा तो वो राइटिंग हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यार आपको साथ ही साथ सब कुछ दिखा देना चाहता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि मैंने फाइल का नाम रखा है ए टेस्ट फाइल डॉट टी एक्स टी। ए शुरू में हमने जानबूझकर लगाया है ताकि हमारी जो फाइल हो, क्योंकि देखिए ये जो फाइल है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हैं। तो वी.वी.एस कोड फाइल के जस्ट नीचे हमारी ये वाली फाइल बनेगी, तो आप यहीं पर देखना। ओके, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं, तो प्लीज़ आप इसको पूरा देखना। ओके, तो मैं यहाँ से यार प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। मैंने देखिए रन कर दिया, हमारा ये प्रोग्राम रन हो रहा है, और देखिए रन हो गया हमारा प्रोग्राम। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो गया आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर फाइल ए टेस्ट फाइल बन गई है। और इसको ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देखिए इसमें हेलो लिखा है ना। अब यार मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस फाइल का लेट से मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैं इस फाइल का ना नाम चेंज करना चाहता हूँ, और मैं इसमें कुछ लिखना नहीं चाहता। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ा रहने दीजिए उसको। तो अगर मुझे इस फाइल का नाम चेंज करना है, मुझे इस फाइल का नाम चेंज करना है, ये जो फाइल है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं रीनेम नाम से। देखिए जैसे हमने REN लिखा, यहाँ पर रीनेम मेथड हमें शो हो रहा था। हमने रीनेम मेथड को कॉल कर लिया, और इसमें मुझे दो आर्गूमेंट्स पास करना पड़ता है। पहला वो फाइल का नाम जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया डबल कोट्स में ये। और जिस नाम से आप रीनेम करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं इसमें एक ए और लगा लेता हूँ। देख लो मैंने इस फाइल को इस नाम से रीनेम किया है। इसमें 2 ए है, इसमें हमने 3 ए बना लिया है। तो आप अब ध्यान से देखना, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक गेट सी एच लगा लेता हूँ। तो क्या करूँगा, जब तक मैं की प्रेस नहीं करूँगा हमारा फाइल रीनेम नहीं होगा, है ना। तो जब भी प्रोग्राम रन होगा तो ये वाली फाइल क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो यही वाली फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद उसमें राइट परफॉर्म होगा, और फिर वो फाइल क्लोज हो जाएगी, तो उसमें हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एच चलेगा तो हमारा प्रोग्राम रुका रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो हमारी जो फाइल है वो इस नाम से चेंज होके इस नाम में हो जाएगी। ओके, मैंने ये देखिए मैंने इसको रन कर दिया, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये देखिए अभी जो गेट सी एच चल रहा है, ये कौन सा वाला गेट सी एच है, ये वाला गेट सी एच है। अब जैसे मैं कोई की प्रेस करूंगा आप इस फाइल को देखना, ये फाइल का नाम चेंज होगा। देखिए मैंने की को प्रेस कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो फाइल डबल ए से चेंज होकर ट्रिपल ए हो गई है। और इस टाइम पर ये वाला गेट सी एच चल रहा है। मैं इसको की प्रेस करता हूँ, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फाइल को रीनेम फंक्शन का यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। और अगर मुझे इस फाइल को डिलीट करना होता तो मैं क्या काम करता, रिमूव फंक्शन का यूज़ कर लेता। रिमूव, जैसे हमने REM लिखा, देखिए रिमूव फंक्शन आ रहा है, और इस रिमूव फंक्शन में हमें एक आर्गूमेंट्स पास करना पड़ता है, वो फाइल का नाम जो फाइल मुझे डिलीट करनी है ना। तो आप देखना जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमने फाइल को ओपन किया, कौन सी फाइल को, AA.txt फाइल को। तो ये फाइल अभी है नहीं, है ना, यहाँ पर ट्रिपल ए वाली फाइल है।
डबल ए वाली फाइल नहीं है तो डबल ए वाली फाइल बनेगी, बनने के बाद उसमें वो ओपन होगी, ओपन होने के बाद हेलो लिखा जाएगा और वो फाइल क्लोज हो जाएगी। तो इतने लाइन के चलने पर डबल ए वाली फाइल बनेगी, उसमें हेलो राइट हो जाएगा। जब गेट सी एच चलेगा तो भी हमारी ये वाली फाइल रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो ये वाली फाइल डिलीट होगी। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर पहले डबल ए नाम से एक फाइल बनने वाली है और वो फाइल देखना मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया और ये देखिए डबल ए नाम से हमारी यहाँ पर फाइल बन गई है और इस फाइल में हेलो लिखा जा चुका है। अभी ये हमारा प्रोग्राम रुका है क्योंकि ये गेट सी एच चल रहा है। जैसे ही मैं गेट सी एच यानी कि कोई भी की प्रेस करूँगा जो ट्रिपल ए नाम वाली फाइल है वो हट जाएगी। ध्यान से देखना, ये ऊपर वाली फाइल ये डिलीट होने वाली है। मैं यहाँ से की प्रेस करता हूँ, ये देखिए हमने प्रेस कर दिया और वो फाइल देखिए हट गई है ना। और फिर से मैं क्लोज करता हूँ, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो ये बात आपको समझ में आई कि हम किस तरह से फाइल के नाम को रीनेम कर सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, है ना। और थोड़ा सा हम और बात करते हैं। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ फाइल वाला ये चीज़ें, ओके। अब यहाँ पर कुछ और आप समझिए। जैसे हमने क्या कहा, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, उसके अंदर हमने तीन, एक रोल नंबर है, एक फ़ी है और एक हमने अरे बनाया है, ओके। और हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है सेट स्टूडेंट डिटेल नाम से, इसको बनाया है शो स्टूडेंट डिटेल नाम से, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक, अब इस कोड को देख लेना, ये मत पूछना है कोड क्या लिखा है। मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और एस डॉट करके मैं सेट डिटेल फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और एस डॉट करके मैं शो स्टूडेंट डिटेल फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। तो जब सेट वाला फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। तो ये क्या करेगा, इंटर रोल नंबर नेम एंड फ़ी। तो मुझे यहाँ पर इनपुट कराना पड़ेगा। तो रोल नंबर में इनपुट करने के लिए मैं लिखूँगा सी इन लिखूँगा रोल नंबर। नेम में इनपुट कराने के लिए मैं लिखूँगा नेम और फ़ी में इनपुट कराने के लिए मैं लिखूँगा फ़ी, इस तरह से, है ना। तो जब ये लाइन चलेगी तो इस एस के अंदर जो मेंबर वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू इस फंक्शन के चलने पर यहाँ से प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम को यार मैं रन करता हूँ और ऐसा तो हम लोग करते ही आ रहे थे, नहीं ऐसा हमने नहीं किया था, हमने अरे नहीं बनाया था, ना ही करेक्टर वगैरह, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्टोरी क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 7077, रोल नंबर इंटर कर दिया, मैं नाम इनपुट करता हूँ मुनी और मैं लेट से एक डबल टाइप की वैल्यू को इनपुट करता हूँ। वो तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखिए प्रिंट हो गई हैं, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ और यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 7077 और इस बार लेट से मैं इंटर करता हूँ मुनी सिंह। हमने अपना नाम इंटर कर दिया मुनी सिंह और जैसे ही मैंने की को प्रेस किया, इंटर किया, तो हमें फ़ी इंटर करने का चांस ही नहीं मिला। और देखिए क्या हुआ, जैसे हमने ये नाम को इनपुट किया तो हमें फ़ी इंटर करने का चांस नहीं मिला और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 ले ली। और ध्यान देखिए कि हमने यहाँ पर 2 वर्ड को इनपुट किया था, वो एक ही वर्ड को रीड किया है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, ओके। तो जब हम लोग मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना। अच्छा आप एक बात बताइए, जो यहाँ पर ये चीज़ लिखा है इसको हम सी इन डॉट ऑपरेटर ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, पता है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने आपको बताया था, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। जो ये है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। आपको ये चीज़ें पता है। तो यार हमने क्या देखा यार कि जब हम ये लाइन लिख रहे हैं ना तो ये हमारा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो वैसे भी जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है वो स्पेस को डिलीमीटर मानता है, डेटा सेपरेटर। तो हम लोग क्या काम करते हैं ना कि हम लोग इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके डेटा को रीड नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, है ना। देखिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा को रीड करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा। मैं एक और फंक्शन होता है गेट लाइन नाम से फंक्शन होता है। क्या होता है, गेट लाइन। और वो फंक्शन भी सी इन जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में बना है, ओके। तो मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ सी इन का यूज करके गेट लाइन। ये देखिए गेट लाइन हमें यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, गेट लाइन इस तरह से,
ओके। और इस गेट लाइन फंक्शन में मुझे दो चीज़ पास करना पड़ता है, एक मुझे पास करना पड़ता है अरे का नाम जिसमें मैं डेटा को क्या करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, और कितने कैरेक्टर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 50। तो इस बार हमने क्या किया कि हमने गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करके इस नेम में जो भी डेटा आएगा वो चला जाएगा 50 कैरेक्टर, ओके। तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, बल्कि हमने गेट लाइन फंक्शन का यूज़ कर लिया, है ना। जैसे इस तरह से ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग थी, इसीलिए हम लोगों को इतना हाईलाइटेड वाला चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। अब क्योंकि ये तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है नहीं, इसलिए हम डाट लगा के फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। चलिए मैं इस प्रोग्राम को यार एक बार और रन कर देता हूँ, और मैं वही काम करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रही है कि एरर वो प्रॉब्लम चली गई। तो मैं यार इंटर करता हूँ 7077, मैं इंटर करता हूँ मुनी, और मैं इंटर करता हूँ सिंह। ओहो, और देखिए कि यहाँ पर यार वही प्रॉब्लम है, इनफैक्ट उसने तो नाम को रीड ही नहीं किया, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्या होता है, अगर ये जो फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन ना बफर से डेटा को रीड करते हैं, तो अगर बफर खाली है तभी मुझे डेटा को इनपुट करने का चांस मिलेगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा जो बफर है वो फुल होता है तो मुझे इनपुट करने का चांस नहीं मिलेगा, बल्कि जो डेटा बफर में है वही डेटा रीड हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे बफर को खाली करना पड़ेगा। बफर फुल है इसीलिए हम वैल्यू को इनपुट नहीं कर पा रहे हैं। तो बफर को अगर आपको खाली करना है तो एक फंक्शन होता है इग्नोर, और वो इग्नोर फंक्शन इन्हीं जिस क्लास की ये ऑब्जेक्ट है उन्हीं क्लास में बना है। तो बना होगा या तो इनहेरिट हुआ होगा, उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो मैं इग्नोर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो इग्नोर फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा, सी इन का यूज़ करके इग्नोर IGN, जैसे देखिए हमने लिखा, ये इग्नोर यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, मैंने इग्नोर फंक्शन को कॉल कर लिया, है ना। और अपनी सेफ्टी के लिए मैं ना एक बार और इग्नोर फंक्शन को, मतलब कि जब भी आपको इनपुट लेना है आप इग्नोर फंक्शन को इस तरह से कॉल कर लीजिए, है ना। अभी देखिए यार इग्नोर फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या कहानी बनती है यार, क्या हमारा काम हो पा रहा है। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 7077, मैं इंटर करता हूँ मुनी सिंह। हाँ यार इस बार मुझे देखो डेटा को इंटर करने का चांस मिला, और हमारा यहाँ पर पूरा प्रॉपर डेटा इनपुट है, जो हमने इनपुट किया वही डेटा इनपुट है ना। एक बार मैं और कर देता हूँ, मैं इस बार अपना नाम लिखता हूँ वशिष्ठ मुनि सिंह, और देखिए आप कितना भी यार कर लीजिए सब कुछ परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब आप ध्यान रखना कि जब भी आपको डेटा को रीड करना हो और आपको इनपुट करने का चांस नहीं मिल रहा है, तो आप इस इग्नोर फंक्शन का यूज करो, और ट्राई ये करो कि आप गेट लाइन का यूज करके ही डेटा को रीड करो, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज मत करो। अगर आप यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करके डेटा को रीड करेंगे और भले ही इग्नोर यूज कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप डेटा को रीड ना कर पाओ, ओके। तो बेटर ये है कि आप गेट लाइन का यूज़ करके डेटा को रीड करो, खास तौर से स्ट्रिंग अगर आपको रीड करना है, अरे में अगर आपको कैरेक्टर अरे में वैल्यू रखनी है तो ये चीज़ अगले, अब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा तो उसमें यूज होने वाला, इसलिए हमने आपको बता दिया। और हमने ये भी सिखाया आपको कि किस तरह से आप फाइल को डिलीट या रीनेम भी कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जहाँ पर हम प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे।